इन स्ट्रेट लाइन। देखो इसमें हम लोगों ने दो डेफिनेशन पढ़ा था, जो वेलोसिटी dx बाई dt एंड एक्सेलरेशन dv बाई dt। एक्सेलरेशन मतलब इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, वेलोसिटी मीन्स इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। कुछ ना बोला जाए, वेलोसिटी खाली बोला जाए तो समझना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 5 सेकेंड, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। स्पीड, तो स्पीड हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में भी जो स्पीडोमीटर बताता है, रेड लाइट पे रुके हैं, स्पीड 0 है। डर लग रहा है, हाई स्पीड है। कम डर लग रहा है, लो स्पीड है। तो इस तरह से सब इंस्टेंटेनियस की बात होती है और ये दो डेफिनेशन अपने पास है। अब इसके बेसिस पे देखो, हम लोगों ने देखा इसमें जब थोड़ा डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन और उसका मीनिंग का हम लोगों ने जब एनालिसिस किया तो देखा भाई कि कब हमें डिफ्रेंशिएट और कब इंटीग्रेट करना होता है। एक्स को डिफ्रेंशिएट किया तो वेलोसिटी मिला और वेलोसिटी को डिफ्रेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन मिला। ग्राफ रहेगा तो स्लोप निकालो, एक्स टी ग्राफ का वेलोसिटी मिलेगा, वी टी ग्राफ का स्लोप एक्सेलरेशन मिलेगा। और डी एक्स इज इक्वल टू वी डी टी मिला था, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू उस समय का वेलोसिटी इंटू डी टी टाइम इंटरवल। इंटीग्रेट करेंगे तो इधर मिलेगा चेंज इन पोजीशन दैट इज डिस्प्लेसमेंट, और इधर मिलेगा हमें वेलोसिटी का इंटीग्रेशन। जिस टाइम से चाहिए उस टाइम से उस टाइम तक कर सकते हो भाई। इधर भी x1 से x2 तक लिमिट डालेंगे और ये बन जाएगा नेट डिस्प्लेसमेंट। अगर ग्राफ दिया हो तो दिस इज एरिया अंडर वीटी कर्व। और यहाँ से बात करें अगर हम लोग, तो यहाँ से हमें dv मिला है ADT, और dv जब ADT है तो नेट चेंज इन वेलोसिटी कैसे मिलेगा, डेल्टा v कैसे मिलेगा भाई, तो इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। जिस टाइम से जिस टाइम तक इंटीग्रेट करोगे उस टाइम के वेलोसिटी से t2 टाइम के वेलोसिटी तक का डिफरेंस यानी v2 माइनस v1 मिल जाएगा। और ये v2 माइनस v1 मिल जाएगा तुम्हें, एंड दिस इज इक्वल टू एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ का एरिया t1 से t2 के लिए ले लेना। तो एरिया निकालो या एक्सेलरेशन अगर दिया हुआ हो एज ए फंक्शन ऑफ टाइम तो इक्वेशन रख दो। इक्वेशन रखोगे तो इंटीग्रेट करने होंगे, और अगर एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन नहीं रखना चाहते तो भाई एरिया निकालने पड़ेंगे। ये सब हम लोगों ने एनालिसिस किया था। आज का जो कंसर्न है वो है कि इन्हीं के यूज से हम लोग 3 या 4 कैनामेटिकल इक्वेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, सबको पता है भाई, और वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस, और डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ये है। तो इन फॉर्मूलाज का हम लोग ज़रा समझें कि कहाँ से आया, डेरिवेशन इसका देखें, और साथ में देखें कि दिस इक्वेशंस आर वैलिड ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा तभी ये वैलिड है। तो इसको 11th के क्लास में आकर के हम लोगों को डेराइव करना होता है, वो होता है कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड बोले तो डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन इन्वॉल्व करके। दूसरा इसका ग्राफिकल मेथड भी होता है भाई, जो कि आप 9th 10th में भी पढ़े थे। ग्राफिकल मेथड से भी तो कुछ 11th के स्कूल में ग्राफिकल मेथड से भी करा देते हैं लोग, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि आप कैलकुलस मेथड से जानें इसको। ये जान लें एडिशनल बात है, लेकिन ये ज़रूर जानने होंगे। तो आज का जो टॉपिक है कि इनको समझा जाए, डेरिवेशन समझा जाए, फिर टाइम बचे तो इनको अब न्यूमेरिकल में, आज नहीं न्यूमेरिकल तो नेक्स्ट क्लास में न्यूमेरिकल, इस पे न्यूमेरिकल्स हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे इनको यूटिलाइज करते हैं, कोई भी सिचुएशन में किस तरह से इसको यूज़ करने हैं, क्या कन्वेंशन बनाने हैं, वो सब हम लोग डिसाइड करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक क्लियर है भाई, इन सब का डेरिवेशन देखने हैं। तो लेट अस स्टार्ट विद कैलकुलस मेथड, टाइम बचेगा फिर ग्राफिकल मेथड भी देखेंगे, या ग्राफिकल से भी स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर दें पहले भाई बताओ, पहले कौन सा मेथड कर दें? ग्राफिकल मेथड कर दें पहले, बोलो भाई कोई पहलवान, कोई कुछ नहीं बोलता है। चलो कोई भी मेथड कर लें सब लोग बोल रहे हैं कुछ भी कर लो सर, आपकी मर्जी है, कुछ भी कर लो। तो चलो भाई कुछ भी कर लिया जाए। कैलकुलस मेथड प्यारा मेथड, तो कैलकुलस मेथड से हम लोग यूज़ करते हैं। चलो भाई कैलकुलस
तो कैलकुलस मेथड से हम लोग फर्स्ट इक्वेशन डेराइव करने जा रहे हैं। टारगेट है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को ऑब्टेन करना। दैट इज v फाइनल वेलोसिटी, जो t टाइम पे वेलोसिटी निकालना चाहते हैं वो इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन और इनिशियल वेलोसिटी एक्सेलरेशन एंड टाइम के फंक्शन में आए। तो कैलकुलस मेथड से कैसे निकालें वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन में रिलेशन? तो भाई देखो, तुम्हें यूज़ क्या करना है, क्या तुम यूज़ कर सकते हो इनको डेराइव करने में, क्या आप यूज़ कर सकते हैं? तो वो है दो डेफिनीशन। डेफिनीशन जरूर यूज़ कर सकते हो भाई, डेफिनीशन तो बेसिक बात होता है, इसी को तो यूज़ आप कर सकते हैं डेराइव करने में। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, ये दो डेफिनीशन आप यूज़ कर सकते हैं। साथ में यूज़ कर सकते हैं इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन। इतना ही आपको यूज़ करने हैं और ये रिलेशन ऑब्टेन करने हैं। तो चलो भाई, हम लोगों ने एक मोशन कंसिडर करना शुरू किया। एक स्ट्रेट लाइन, एक हमने ऑरिजिन ले लिया, वहाँ पे जाके बैठ गए। अब हमें एनालिसिस करने हैं भाई। एक थ्रेड लगा दिया समझो, और हमने इस पे चींटी को एक उठा करके डाल दिया। अब ये बेचारा चींटी यहाँ से अपना चलना शुरू किया। कहीं से कहीं जा रहा हो चींटी, उधर भी जा सकता, वापस भी आ सकता है, इसी लाइन पे, इसी थ्रेड पे। तो टू एनालाइज मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन वी नीड वन ऑरिजिन एंड वन डायरेक्शन एज पॉजिटिव डायरेक्शन। एक डायरेक्शन को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस समझें, पॉजिटिव डायरेक्शन ऊपर दिखा दे रहे हैं, है ये इसी लाइन पे, इसी लाइन पे है भाई। ये मत सोच लेना कि अच्छा एक्स एक्सिस तो ऊपर दिखा दिए, तो ठीक है भाई मैं यहीं से दिखा देता हूँ। ये है तुम्हारा मान लो एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस दिखा रहे हैं, इस पे मोशन होना है एक्स एक्सिस। चींटी अपना जा रहा था। यहाँ पे मान लो हमने t इज इक्वल टू 0 स्टॉप वॉच प्रेस किया और टाइम काउंट स्टार्ट। t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t टाइम पे यहाँ देखा b पॉइंट पे, इधर a पॉइंट पे था, b पॉइंट पे। a से पहले भी मोशन हुआ है चींटी का और b के बाद भी होगा मोशन, कोई बात नहीं है। लेकिन हम लोगों का जो पार्ट ऑफ मोशन विच इज़ टू बी कंसिडर्ड वो है a to b मोशन। हम लोग जो कंसिडर कर रहे हैं कौन सा मोशन भाई? तो a to b मोशन कंसिडर कर रहे हैं। और जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर करते हैं उसी पार्ट में इनिशियल वेलोसिटी भी है, फाइनल वेलोसिटी भी है, सब है। बाद से कोई मतलब नहीं, पहले से कोई मतलब नहीं। यहाँ पे वेलोसिटी सपोज करो ये u है, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0, इसी को हम लोग बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी। ऐसा नहीं है कि यही है चींटी का जन्म लेने के टाइम का वेलोसिटी, नहीं। जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर कर रहे हैं उस पार्ट ऑफ मोशन में जो स्टार्टिंग पॉइंट पे है वही वेलोसिटी। हो सकता है इधर से मोशन करता हुआ आ रहा था 5 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर पर सेकंड, 7 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड पे क्रॉस किया, फिर 9 हुआ, 10 हुआ, 11 हुआ, तो 8 मीटर पर सेकंड जो था वही इस पार्ट ऑफ मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी होगा। और 9, 10, 11, 12, 13, 14 करते करते यहाँ पे आया तो 15 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो दिस इज वेलोसिटी एट टाइम t, सिर्फ v से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। ये है t टाइम पर का वेलोसिटी। आगे 16, 17, 18, 19, 20 जो भी होना होगा, उससे हमें मतलब नहीं, हमें मतलब है इतने ही से। इनिशियल वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी t इज इक्वल टू t टाइम का वेलोसिटी। ठीक है भाई। और जिस टाइम पे तुमने स्टॉप वॉच प्रेस किया, टाइम काउंट स्टार्ट किया, उस समय इसका x कोऑर्डिनेट था मान लो x1 या x0 बोल दे, कुछ भी बोल सकते हैं, x0 भी बोल सकते हो। x0 मीन्स x व्हेन टाइम वाज 0। और जब टाइम t हुआ तो उसको हम लोग xt भी बोल सकते हैं भाई, बोल सकते हैं xt। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ? तो डिस्प्लेसमेंट ये है भैया, ये रहा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट। t इज इक्वल टू 0 से t टाइम का डिस्प्लेसमेंट जब निकालोगे तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट। वो क्या होगा भाई? तो xt माइनस x0। एक्सक्यूज मी। और अगर मान लो इसको x1 समझते, इसको x2, तो x2 माइनस x1 हो जाएगा। दैट इज x फाइनल माइनस x इनिशियल बोलें या x2 माइनस x1 बोलें
ये सब क्या है भाई? तो डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है भाई, ठीक है यहाँ तक। और इसमें अब एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटेड मोशन हो रहा हो, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है मतलब उसी डायरेक्शन में है, नेगेटिव है मीन्स अपोजिट डायरेक्शन में है, कोई बात नहीं है, एक डायरेक्शन को हमने पॉजिटिव ले लिया है। अब चलो इन रिलेशंस को हमें देखने हैं। किसी पार्ट ऑफ मोशन के लिए ही ये सब इक्वेशन लिखते हैं। किसी पार्ट ऑफ मोशन के लिए डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भाई? तो उस पार्ट ऑफ मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी प्लस ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये है क्या? एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द मोशन, एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट। भाई कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड है, पहले से ही नहीं आया कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है तभी है। ये जब आप डिराइव करोगे तो अपने आप तुम्हें आएगा कि ये इक्वेशन तभी ऑब्टेन होंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट समझा जाए। और वो एक्सेलरेशन कांस्टेंट कब तक? भाई ड्यूरिंग द मोशन जो आप कंसिडर कर रहे हो तब तक। उसके आगे जाकर के एक्सेलरेशन वेरी कर जाए कोई मतलब नहीं है, उसके पहले वेरिएबल एक्सेलरेशन हो कोई मतलब नहीं है। बट ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द पार्ट ऑफ मोशन विच इज बीइंग कंसिडर्ड, फॉर विच वी आर राइटिंग इक्वेशन, जिसके लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, जिस पार्ट के लिए इक्वेशन लिख रहे हैं, उस पार्ट में, उस ड्यूरेशन में कांस्टेंट होना चाहिए एक्सेलरेशन। बाद में वेरिएबल हो गया, पहले वेरिएबल हो गया, उससे कोई मतलब नहीं। आगे समझेंगे, डेराइव करेंगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। चलो भाई हम लोग डेरिवेशन के लिए आगे बढ़ें। डेरिवेशन के लिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। छोटा हो जा भाई। ओह अच्छा ठीक है भाई। तो अब जरा हम लोग इसको डेराइव करने चलते हैं। थोड़ा स्पेस बना लिया, थोड़ा स्पेस। ठीक है भाई, इसको डेराइव करने हैं। देखो हम लोग कंसीडर कर रहे हैं ए टू बी मोशन, तो कंसीडर ए टू बी मोशन। ध्यान देना भाई, एक बार समझना जरूरी है, चाहे आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करने हो या ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने हो, हर फॉर्मूला का बैकग्राउंड, उसका डेरिवेशन एक बार जरूर अच्छे से जानना है। तो ए टू बी मोशन कंसीडर कर रहे हैं। किसी टाइम पे अगर वेलोसिटी v है, किसी टाइम पे अगर v वेलोसिटी है, t टाइम पे v वेलोसिटी है, यहाँ मान लो हमने कंसीडर किया कोई भी आर्बिट्रेरी टाइम। आर्बिट्रेरी मतलब कोई भी ड्यूरिंग दिस टाइम, 0 से t टाइम में कोई भी एक टाइम ले लिया, मान लो 0 से 10 सेकंड। तो भाई 1 सेकंड ले लो, 1.1 सेकंड ले लो, 2 सेकंड ले लो, 3 सेकंड ले लो, कोई भी एक टाइम पे वेलोसिटी अगर कुछ है, तो छोटे से टाइम में मान लो dt टाइम में कुछ होगा डिस्प्लेसमेंट। भाई छोटे से टाइम में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा dx, कुछ होगा चेंज इन वेलोसिटी dv। तो भाई किसी भी टाइम में, आर्बिट्ररी किसी टाइम पे जब भी हम लोग छोटा सा टाइम इंटरवल लेंगे तो उस टाइम इंटरवल में कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, कुछ चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है भाई, तो डेफिनेशन कहता है ये कि एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है dv/dt, होता ही है, वो तो है ही डेफिनेशन। बहुत बढ़िया। तो जब डेफिनेशन है dt टाइम में, किसी टाइम पे, उस टाइम पे जो भी एक्सेलरेशन है वो क्या है, तो उस छोटे से टाइम में dv अगर चेंज इन वेलोसिटी तो dv/dt इज एक्सेलरेशन एट दैट टाइम, और dx/dt करेंगे तो वो होगा वेलोसिटी एट दैट टाइम। ठीक है भाई। तो अब हम लोग निकालना चाहते हैं इक्वेशन। तो भाई इक्वेशन के लिए देखो हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ये तो डेफिनेशन से आया, फ्रॉम डेफिनेशन। ठीक है भाई, तो यहां से हम लोग बोल सकते हैं कि dv जो छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी था वो था उस समय का एक्सेलरेशन मल्टीप्लाइड बाई dt। छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी इज इक्वल टू उस टाइम का एक्सेलरेशन इनटू dt टाइम। ये तो होगा ही डेफिनेशन से। तो चलो भाई, छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी मिला तुम्हें, तुम क्या चाहते हो? टोटल चेंज इन वेलोसिटी मिल जाए, क्योंकि ये जो इक्वेशन ऑब्टेन करना चाहते हो तो ये इक्वेशन है क्या? v माइनस यू इक्वल टू at है। v माइनस यू, u को इधर लाएंगे तो v माइनस यू इक्वल टू at है। मीन्स अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी मिल जाए जो कि v माइनस यू मिल रहे हैं, चेंज इन वेलोसिटी टोटल में, इतना छोटे से टाइम में चेंज इन वेलोसिटी dv अगर पूरे
इंटरवल ए से बी मोशन कंसिडर करें तो नेट चेंज इन वेलोसिटी क्या होगा, तो ये छोटे से dt टाइम में dv है चेंज इन वेलोसिटी, ये छोटे से dt टाइम में dv एक और है चेंज इन वेलोसिटी, फिर है चेंज इन वेलोसिटी मान लो 2 मीटर पर सेकंड का चेंज है, कभी 0.1 मीटर पर सेकंड, कभी 0.3 मीटर पर सेकंड का। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे चेंज होते गए, छोटे छोटे चेंज होते गए। जैसे रमेश चलता है या नोबिता चलता है, छोटा छोटा डिस्प्लेसमेंट चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। और फिर अगर आप आधे घंटे का डिस्प्लेसमेंट में देखें तो ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट को सम करोगे तो मिलेगा नेट डिस्प्लेसमेंट फॉर द हाफ एन आवर मोशन, फॉर द 10 सेकंड मोशन। इसलिए अगर हमें चाहिए चेंज इन वेलोसिटी नेट, तो भाई कभी छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी हुआ, कभी और हुआ, कभी और हुआ, तो ऐसे सारे चेंजेस को ऐड करेंगे तो मिलेगा नेट चेंज इन वेलोसिटी। तो टू obtain net change in velocity, net change in velocity क्या करेंगे भाई, we will ऐड करना पड़ेगा, ऐसे ऐसे चेंज इन वेलोसिटी को ऐड करना पड़ेगा। तो we will integrate for t is equal to 0 to t is equal to t टाइम के लिए इंटीग्रेट करेंगे, इस मोशन के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। डेट इज फॉर a to b मोशन, ए टू बी मोशन के लिए इंटीग्रेट करोगे भैया। ये आया हमारा dv इज इक्वल टू ए डी टी। तो चलो भाई इंटीग्रेट किया जाए, ऐसे ऐसे dv सारे सम हो जाओ भाई। तो dv बोल रहा है कि सम हो जाओगे तो ए डी टी मेरा वैल्यू होता है, तो इसको भी तो सम करो तभी तो इक्वल लिख पाओगे। इधर dv को सबको ऐड कर दिए तो हर बार का ए डी टी ऐड होगा हर इंटरवल के लिए, बिल्कुल होगा। तो बस अब तो कैलकुलस अप्लाई करो भाई, यहाँ टाइम का लिमिट डालो, मोशन ए टू बी। तो ए टू बी मोशन होने के लिए टाइम का क्या लिमिट होगा भाई, तो टाइम 0 से स्टार्ट हुआ टी टाइम तक, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी टाइम तक मोशन होगा। और t इक्वल टू 0 के करस्पॉन्डिंग जो वेलोसिटी है वो है u, वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0 था u, एंड वेलोसिटी एट t टाइम क्या था भाई, वो था v। ठीक है भाई, तो इंटीग्रेट किया जाए, इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन dv हो जाएगा v इंटीग्रेट करके, और लिमिट डालोगे u से v। और यहाँ अब देखो सबको इंटीग्रेशन पता है कि इस एक्सेलरेशन को अगर कांस्टेंट समझा जाए तो ही बाहर निकाल सकते हैं। इफ़ दिस एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट तो इंटीग्रेशन के बाहर निकाल दिया और बचा क्या, इंटीग्रेशन dt 0 से लेकर t तक। ये भी चलो यहाँ पे छोड़ देता हूँ मैं, यहाँ पे एक स्टेप लिख ही देते हैं, u से v ही रहने देते हैं। अभी नहीं इवेलुएट किया है, समझो एक ही साथ इवेलुएट किया जाए, राइट हैंड भी और लेफ्ट भी। इधर a को एक्सेलरेशन को बाहर निकाला तो यहाँ मेंशन करने पड़ेंगे, ये कब बाहर निकाला भाई, इफ़ a इज कांस्टेंट। अगर a कांस्टेंट नहीं है तो आप बाहर नहीं निकाल पाएंगे। ये वाला हमेशा वैलिड है, ध्यान देना, इसमें हम लोगों ने कोई एजम्पशन नहीं है, ये तो बेसिक डेफिनीशन से आया, इसलिए है ये है वैलिड फॉर ऑल एक्सेलरेशन। ऑल एक्सेलरेशन का मतलब है कि चाहे कांस्टेंट रहे या वेरिएबल रहे, सबके लिए अप्लाई होगा ये, क्योंकि इसमें हम लोगों ने बाहर नहीं निकाला। वेरिएबल रहेगा भाई तो रख दो टाइम के फंक्शन में टी स्क्वायर, एक्सेलरेशन मान लो टी स्क्वायर है तो टी स्क्वायर रख के इंटीग्रेट करो भाई। तो वेरिएबल कांस्टेंट सबके लिए वैलिड है, लेकिन ये कब वैलिड है, ये हम लोग एक्सेलरेशन को बाहर निकाल दिए तो ये तो तभी निकाल पाएंगे जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये बाहर निकलेगा। चलो ठीक है, यहाँ तक बाहर निकाल दिया तो यहाँ पे मेंशन कर देना होगा कि भाई तुम्हारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। ठीक है, तो अब इंटीग्रेट करेंगे भाई, तो इंटीग्रेशन dv को इंटीग्रेट किया, यहाँ पे ये v हो गया u से लेकर v तक, यहाँ a है और यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया t, इंटीग्रेशन dt t हो गया, और ये 0 से लेकर t तक। कैसे भाई, तो इंटीग्रेशन dx होता था x, क्यों होता था, तो इंटीग्रेशन dx होता था, इंटीग्रेशन समझो 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, और 1 है मतलब x का पावर 0 है, और x का पावर 0 है तो इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा भाई, तो मिलेगा x का पावर 0 + 1 डिवाइडेड बाई 0 + 1। सबको आवाज़ तो आ रही है ना भाई, x का पावर 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1 इक्वल टू x। तो ये तो सबको पता है भाई, तो इसलिए इंटीग्रेशन dx का x होता है तो इंटीग्रेशन dv भी v होगा, इंटीग्रेशन dt भी t होगा। अब लिमिट डालेंगे तो यहाँ हो जाएगा v, अपर लिमिट डाला माइनस, अब v के जगह लोअर लिमिट डालेंगे तो v माइनस u हो जाएगा, इज इक्वल टू a इंटू
टी अपर लिमिट डाला माइनस लोअर लिमिट 0 डाला, और इससे मिल गया हमें v इज इक्वल टू, ये तो 80 हो गया, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। इस तरह से हम लोगों ने निकाल दिया। ये फर्स्ट इक्वेशन है इक्वेशन ऑफ मोशन का। तो भाई ये समझ गए आप, नोट करना चाहे नोट कर लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट ले लें। तो इस तरह से v इक्वल टू यू प्लस 80 हम लोगों ने कैसे निकाला भाई, बेसिक डेफिनेशन यूज किया, a इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है भाई, इसलिए डी वी इज इक्वल टू ए डी टी होगा। अब हमें छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी डी वी से काम नहीं चलेगा, हमें छोटा सा चेंज इन वेलोसिटी नहीं चाहिए। ये है, ये जो डी वी आया वो आया चेंज इन वेलोसिटी ड्यूरिंग dt टाइम, सिर्फ dt टाइम का है चेंज इन वेलोसिटी। हमें तो चाहिए भाई टू ऑब्टेन नेट चेंज इन वेलोसिटी वी विल इंटीग्रेट 40 इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू t सेकेंड तक। भाई हमें a टू b मोशन के लिए इंटीग्रेट करने हैं t इज इक्वल टू t तक, आर्बिट्ररी टाइम t तक इंटीग्रेट किया हम लोगों ने, a टू b मोशन समझो कंसिडर किया, ये इस तरह से लिख दिया। फाइनल टाइम यानी t टाइम का वेलोसिटी है ये, और ये t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी है। और ये इक्वेशन कब आया, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट समझा गया तब आया। इट मीन्स एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तभी ये इक्वेशन वैलिड है, अगर कांस्टेंट नहीं है तो यहीं तक लिख सकते हो। अब यहाँ पे तुम वेरिएबल एक्सेलरेशन डालो और काम करो, इंटीग्रेट करो, ग्राफ दिया हुआ है वेरिएबल तो एरिया निकालो। तो ये तो हमेशा वैलिड है चाहे कैसा भी एक्सेलरेशन हो, बट ये वाला वैलिड है जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तब। तो इस तरह से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, ठीक है। आगे बढ़े, हटाए इसको, बोलो भाई पहलवानों जल्दी बोलो, हटा दिया जाए। चलो तो हटाता हूँ इसको, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने, हटाता हूँ, हटा ही दिया, नहीं भाई हटाना तो नहीं चाहिए था, चलो डिलीट कर दिया। चलो अब सेकंड इक्वेशन को ऑब्टेन किया जाए, वो डायग्राम माइंड में रहे। वो डायग्राम कौन सा डायग्राम, यही वाला कि हमने भाई तो ए टू बी मोशन कंसीडर किया था, बी के आगे का हमें पता नहीं है, ए के पहले का जानना नहीं चाहते। t इज इक्वल टू 0 टाइम, t इज इक्वल टू t टाइम, इनिशियल वेलोसिटी u, फाइनल वेलोसिटी यहाँ का वेलोसिटी v, यही होता था, एक्सेलरेशन है अपना। बट ड्यूरिंग द मोशन देखो तुम इंटीग्रेट कर रहे थे a dt को 0 से t के लिए, तो 0 से t के लिए अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है बाहर निकाल देंगे। सिर्फ 0 से t मोशन मतलब a टू b मोशन के लिए अगर ये कांस्टेंट है तो बाहर निकाल देंगे। बाद में वो वेरिएबल हो तो मेरे को क्या मतलब भाई, 0 से t वाले में जब तक इंटीग्रेट करेंगे तब तक तो कांस्टेंट है। एक्सेलरेशन अगर ऐसे है, मान लो ऐसे था, ऐसे, तो मैं बोलूँगा भाई 0 से लेकर के और t टाइम मान लो यहाँ है, तो 0 से t के पहले ये वेरिएबल था, बाद में भी वेरिएबल हो गया, उससे क्या मतलब है, हमें तो इस टाइम पे कांस्टेंट है अप्लाई करेंगे, a हमारा बाहर आ जाएगा क्योंकि a कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा क्योंकि इंटीग्रेट ही कर रहे हैं 0 से t तक, उसके आगे का हमें ज़रूरत नहीं है। सो एक्सेलरेशन जब कांस्टेंट होगा ड्यूरिंग द कंसीडर्ड मोशन बाहर निकाल लेंगे, ऐसा कर सकते हैं भाई, ठीक है कर सकते हैं। चलो अभी सेकंड इक्वेशन हम लोग ऑब्टेन करना चाहते हैं, तो सेकंड इक्वेशन अगर ऑब्टेन करना चाहते हो तो काम वही करने पड़ेंगे। देखो भाई टू ऑब्टेन कौन सा इक्वेशन, s इज इक्वल टू यू टी प्लस s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर को ऑब्टेन करने के लिए हम लोगों को काम वही करना पड़ेगा जो पहले किए थे, मतलब v इक्वल टू यू प्लस 80 तक लाओ, उसके बाद 2 स्टेप और बढ़ा दो, सॉल्व हो जाएगा। इट मीन्स क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है भाई, डेफिनेशन ये कहता है कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी, दिस इम्प्लाइज डी वी इज इक्वल टू ए इंटू डी टी, ठीक है भाई। अब हम लोग दोनों साइड, ऐसा बुक में लिखा रहेगा या स्कूल वाले भी कराएंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, हम लोग ऐसे ही लिखेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इसके बोथ साइड को इंटीग्रेट करेंगे। फॉर कौन सा भाई, तो फॉर ए टू बी मोशन, ए टू बी मोशन के लिए हम लोग इंटीग्रेट करेंगे भाई, ठीक है कर लो इंटीग्रेट भाई। तो डी वी इज इक्वल टू लिखा ए डी टी और इंटीग्रेट करेंगे इधर, तो 0 से t टाइम का
और यहाँ है u से v, और इस तरह से जब इंटीग्रेट किया तो क्या हुआ, तो अभी देखा ही क्या हुआ भाई, तो v माइनस यू हुआ, और इधर क्या हुआ, एक कांस्टेंट निकला और ये t हो गया। लेकिन ये वैलिड है एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट के लिए, ये ध्यान से समझने हैं। और यहाँ से हमें मिल गया क्या भाई, तो v इक्वल टू यू प्लस ए टी मिला। तो चलो भाई ये फर्स्ट वाला इक्वेशन तुम्हें मिला है, ये काम तो करना ही करना है। और यहाँ dt टाइम में dx डिस्प्लेसमेंट हुआ और dv चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। तो किसी t टाइम पे वेलोसिटी होता है, t टाइम पे वेलोसिटी होता है, dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ उस हिसाब से रेशियो लो। तो यहाँ पे हम लोगों ने निकाला हुआ है कि v इज इक्वल टू यू, तो भाई इनिशियल वेलोसिटी है जब यहाँ पे क्रॉस कर रहा था उस टाइम का वेलोसिटी, ये रिलेशन आ चुका है। तो अब यहाँ पे हमें क्या चाहिए, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ टी स्क्वायर, मतलब डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट कहाँ छुपा है, वेलोसिटी में छुपा है। एक्सेलरेशन में यहाँ डिस्प्लेसमेंट ढूंढोगे तो नहीं मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी में होता है। देखो वेलोसिटी में है डिस्प्लेसमेंट, इसलिए जहाँ ये v है उसको मैं लिखूंगा dx बाई डी टी, v को लिख दिया dx बाई डी टी इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। बहुत अच्छा। और यहाँ से निकाल लूँगा मैं छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dx इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी, dx इज इक्वल टू यू डी टी प्लस ए टी डी टी। ये हो गया छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dt टाइम में। ये है स्मॉल डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग कौन सा टाइम, ड्यूरिंग dt टाइम। अब करना क्या है तुम्हें भाई, तुम्हें तो चाहिए नेट डिस्प्लेसमेंट। क्या करें, टू गेट नेट डिस्प्लेसमेंट दैट इज डेल्टा x, क्या करने पड़ेंगे, dx को इंटीग्रेट करने पड़ेंगे। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड लिखा जाएगा, हेंस इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। भाई ब्लर तो नहीं आ रहा? नो सर। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड फॉर कौन सा मोशन भाई, तो ए टू बी मोशन के लिए हम लोग छोटे छोटे जितने dx डिस्प्लेसमेंट थे उन सबको ऐड करना चाहते हैं, ताकि हमें ए टू बी का नेट डिस्प्लेसमेंट मिले। ए टू बी मोशन के लिए नेट डिस्प्लेसमेंट मिल जाए इसके लिए, ठीक है भैया। तो इसके लिए अब डिफरेंस इसको हम लोग लिमिट डाल करके प्रॉपर और इंटीग्रेट करें। लेफ्ट हैंड साइड पे ऐसे, तो राइट हैंड साइड पे यू डी टी प्लस ए टी डी टी इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट क्या डालें भाई, तो लिमिट डालेंगे हम लोग, देखो भाई ए टू बी मोशन के लिए जो टाइम का लिमिट होता है वो टाइम का लिमिट होता है 0 से t। ए टू बी मोशन के लिए टाइम का लिमिट था 0 से t, तो यहाँ भी टाइम का है भाई 0 से t। यहाँ पे x का है वेरिएशन, तो क्या लिखेंगे, x0 से लेकर के xt तक, या x1 से x2 बोले, बात वही है। तो यहाँ से अब हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या मिलेगा भाई, तो ये x मिलेगा, लिमिट डालेंगे x0 यानी कि x0 से लेकर x तक, या x फाइनल तक बोले या xt बोले, कुछ भी बोल सकते हो भाई। ये x1 से x2 भी बोल सकते हो भाई, तो x2 माइनस x1 मिल जाएगा इस तरह से। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे देखो u है, u इनिशियल वेलोसिटी है, ये एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, ये तो बाहर निकलेगा ही। पर्टिकुलर वेलोसिटी का मतलब 5 है, 6 है, 10 है, कुछ तो होगा। t टाइम का t इक्वल टू 0 का वेलोसिटी, ये तो एक मोमेंट का वेलोसिटी है। किसी एक मोमेंट पे वेलोसिटी तो एक ही होगा भाई, एक मोमेंट पे एक ही वेलोसिटी होगा, चाहे 5 हो, चाहे 4 हो, चाहे 10 हो, चाहे 9 हो, चाहे -9 हो, जो भी होना होगा। तो ये तो भाई बाहर निकलेगा ही, क्योंकि ये तो एक फिक्स्ड वैल्यू है। दिस इज इक्वल टू वेलोसिटी एट t इक्वल टू 0। तो ये हमारा कुछ मिलेगा ऐसे 5 मीटर पर सेकेंड है, या फिर -6 मीटर पर सेकेंड है, जो भी है वो तो भाई एक फिक्स्ड वैल्यू है। सो दिस इज अ फिक्स्ड वैल्यू, फिक्स्ड वैल्यू है, इसलिए फिक्स्ड वैल्यू है तो वो बाहर तो निकलेगा ही। और इंटीग्रेशन dt रह गया, समझो 0 से t लिमिट डालना है, प्लस ये a तो कांस्टेंट है भैया, तो ये तो बाहर निकलेगा ही, और ये हो गया t dt 0 से लेकर t तक।
चलो भाई बहुत अच्छा, यहाँ तक काम हो गया। तो अब क्या, अब तो 2 स्टेप रह गया। यही हो गया x एट टाइम t माइनस एक्स नॉट, यही है डिस्प्लेसमेंट, यही है डिस्प्लेसमेंट। x2 माइनस x1 यही है डिस्प्लेसमेंट, इज इक्वल टू u इंटू यहाँ इंटीग्रेशन dt, इंटीग्रेशन dx अगर हमारा x होता है जो थोड़ी देर पहले बताया था, तो इंटीग्रेशन dt भी हमारा t होगा। तो ठीक है भाई, इंटीग्रेशन dt हमारा t हो गया। लिमिट डालेंगे कहाँ से कहाँ तक, 0 से t तक, प्लस और एक्सेलरेशन तो एक कांस्टेंट है वो बाहर है ही है, और यहाँ इंटीग्रेट करके t dt इंटीग्रेशन, तो जिस तरह से x dx होता था, x dx क्या होता था भाई, तो x²/2 हो जाता था। वैसे ही t dt, t का पावर 1 है समझो, x का पावर 1 है तो x²/2, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, t का पावर 1 + 1 डिवाइडेड बाई 1 + 1 दैट इज t²/2 लिखें। t²/2 लिमिट डालेंगे 0 से t। ठीक है भाई, तो यहाँ से मिल गया। इसको हम लोग चाहें तो डेल्टा x लिखो या x फाइनल माइनस x इनिशियल लिखो, सब बात एक ही है। दिस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इट इज इक्वल टू u t प्लस हाफ a t², क्योंकि अपर लिमिट डालोगे t²/2 हो जाएगा, लोअर लिमिट तो 0²/2 मीन्स 0 ही है, तो t²/2 ही अल्टीमेटली रह गया, तो हाफ a t², हाफ a t²। तो दिस इज इक्वल टू सेकेंड इक्वेशन। डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x क्या है भाई, तो डेल्टा x बोले तो ये है dx का इंटीग्रेशन, dx का इंटीग्रेशन ही तो डेल्टा x है। यहाँ से ये जो आया बस यही देख रहे हैं हम लोग, इसको x बोलो, डेल्टा x बोलो, x फाइनल माइनस x इनिशियल बोलो या इंटीग्रेशन dx बोलो, सब एक ही तो बात है, इंटीग्रेशन dx से ही तो आया है, यही है। इसलिए s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए स्क्वायर, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। ये भी वैलिड कब है भाई, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट था तभी तो ये आया था और इसी से तुम ऑब्टेन किए हो, इसलिए यहाँ तक तो लाना ही है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। इसी में 2-4 सेंटेंस और आगे बढ़ा देने हैं तो नेट डिस्प्लेसमेंट भी मिल जाएंगे। बोलो भाई, दिख रहा है इतना छोटा छोटा? बोलो भाई, कहीं कंफ्यूजन है तो बता दो। हर टाइम पे सेम रहेगा ड्यूरिंग द कंसिडर्ड इंटरवल। इस इंटरवल में एक्सेलरेशन अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही रहे, चेंज ना हो। t इज इक्वल टू 0 पे 5 था तो t टाइम तक तो 5 ही रहे कम से कम, उसके बाद ये वेरिएबल हो जाए तो उससे हमें मतलब नहीं है। हमें इतना ही देखना है कि जो कंसिडर्ड मोशन है a टू b का मोशन, t इज इक्वल टू 0 से t का मोशन, उसमें कंसिडर जो कर रहे हैं टाइम इंटरवल इसमें कांस्टेंट रहे। मीन्स एक्सेलरेशन का वैल्यू अगर 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो यहाँ भी 5 मीटर पर सेकंड होगा, इस टाइम पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, t इज इक्वल टू 3 सेकंड पे भी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और 4 सेकंड पे भी, 5 सेकंड पे भी, 6 तक अगर हम लोगों ने 0 से 6 किया है तो 0 से 6 तक के लिए कांस्टेंट रहे। एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब जो वेरी ना करे, कांस्टेंट का मतलब है जो वेरी ना करे ड्यूरिंग द इंटायर कंसिडर्ड टाइम इंटरवल। बाद में हो जाए 5 से 6, 7, 8, 9, 10 हो जाए कोई मतलब नहीं है, जितने पार्ट ऑफ मोशन में, क्योंकि हमें इंटीग्रेट ही करने हैं इतने दूर में। तो भाई जब एक्सेलरेशन हमारा पूरे इस इंटरवल में जब हमारा एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो डैट कैन बी टेकन आउटसाइड द इंटीग्रेशन, इसलिए बाहर निकाल दिया और ये मिल गया। ठीक है भाई, इनिशियल वेलोसिटी तो किसी एक मोमेंट का होता है तो इसलिए वो तो भाई फिक्स्ड वैल्यू है उसका, तो वो तो बाहर है ही है। बताओ भाई और कोई डाउट किसी को? और टाइम मिलेगा फिर ग्राफिकल भी देखने हैं। अब चलो थर्ड इक्वेशन देखा जाए। थर्ड इक्वेशन क्या है, तो थर्ड इक्वेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये स्कूल के लिए। ये क्या है भाई, तो v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। इसको कैसे ऑब्टेन करेंगे भाई, तो देखो इसको ऑब्टेन करने के लिए लोग 2 काम कर देते हैं, लेकिन आपको काम करने हैं प्योर कैलकुलस, प्योर कैलकुलस मेथड से। और एक होता है सब्स्टिट्यूशन, ये शॉर्टकट में लोग मार देते हैं इसको।
प्योर कैलकुलस मेथड एंड डेफिनेशन अगर अप्लाई करना चाहते हो तो कैसे करेंगे भाई? तो यहाँ पे टाइम नहीं है, इस रिलेशन में टाइम नहीं है। तो देखो भाई, एक्सेलरेशन होता है dv/dt। अगर आपको कैलकुलस मेथड से आएगा तो ये करना चाहिए, इसमें आपका मार्क्स नहीं कटेगा फिर। तो एक्सेलरेशन dv/dt तो होता है, एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटीज़ है, इनमें रिलेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन वेलोसिटी का तो ये है, लेकिन इसमें बीच में आ गया टाइम। टाइम नहीं चाहिए, टाइम नहीं चाहिए भाई, टाइम हटाओ यहाँ से। कैसे हटाएंगे? तो मल्टीप्लाई करते हैं इस डेफिनेशन में, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई जो dt टाइम का डिस्प्लेसमेंट था, dt टाइम में डिस्प्लेसमेंट था dx, चेंज इन वेलोसिटी था dv। तो इस dt टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड डिवाइडिंग बाई dx इन RHS। क्यों भाई? टू एलिमिनेट टाइम। फ्रॉम इक्वेशन ए। इक्वेशन ए से हम लोग टाइम हटाना चाहते हैं, क्योंकि टारगेट है, टारगेट ही ये है। टारगेट इक्वेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। टाइम उसमें नहीं दिख रहा है तो टाइम हटाओ भाई। टाइम को हटाने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें a इज इक्वल टू, इसके राइट हैंड साइड में dv/dt होता है। ठीक है भाई, dv/dt तो होता है, लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि dv/dt रहे, लेकिन हम लोग dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो हमें वही मिल जाएगा dv/dt। मतलब एक्सेलरेशन जो होता है, एक्सेलरेशन जो होता है dv/dt, तो वो है dv/dt। बट इसने हमने क्या किया भाई, तो इसमें dx से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। कोई परेशानी नहीं, dx कैंसिल हो जाएगा और ये मिल जाएगा। x कैंसिल और dd कैंसिल नहीं हो रहा है, dx और dx कैंसिल हो रहा है। dx टुगेदर इज कैंसिल, dv/dt मिल जाएगा हमें। लेकिन मैं इसको कैंसिल नहीं करूँगा, मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए थोड़ी किया है जो कैंसिल कर दूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड इसलिए किया है कि dv/dx समझा जाए और इधर dx/dt भी समझा जाए। टाइम को एलिमिनेट करना चाहते हैं। देखो कैसे टाइम एलिमिनेट हो गया। टाइम एलिमिनेट हो गया। a इज इक्वल टू, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू dv/dx और इंटू dx/dt को कर दिया v। टाइम गायब हो गया, अब सिर्फ एक्सेलरेशन और वेलोसिटी रह गया। यही पर्पस था कि टाइम हटाओ भाई, टाइम नहीं चाहिए हमें, ये मिल गया हमें। अब यहाँ के बाद हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो आराम से काम हो जाएगा। अब देखो भाई, यहाँ पे है a इंटू dx और इधर है v dv। a dx इज v dv। अब इंटीग्रेट करें। अब इनमें हमें रिलेशन निकालना है, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। कहाँ से कहाँ के लिए? फॉर वही a टू b मोशन, वही मोशन a टू b, जिस पार्ट ऑफ मोशन को कंसिडर कर रहे हो वही मोशन। इंटीग्रेट करेंगे भैया, कर देते हैं इंटीग्रेट। यहाँ पे x का लिमिट डालना है, x1 से x2 डाल देंगे, x इनिशियल से x फाइनल। यहाँ पे v का लिमिट डालना है, v का लिमिट डालना है तो क्या करेंगे भाई, a से b में u से v हुआ है वेलोसिटी और x1 से x2 हुआ है, तो बस भाई इंटीग्रेट कर दो। अब क्या, अब तो बस इंटीग्रेट कर देना है, कर दिया जाए। इंटीग्रेशन करेंगे तो एक कांस्टेंट है बाहर निकल जाएगा और इधर इंटीग्रेशन dx x आ जाएगा, x1 से x2 एंड दिस विल बी इक्वल टू v dv। तो v dv है भाई, तो बाहर निकालने की बात नहीं है, ये तो v और वेरिएबल यहाँ है, तो v dv है तो v²/2 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन भाई, v²/2 लिखेंगे और ये u से लेकर के v तक इंटीग्रेट होगा भाई। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हम लोग इसको a इंटू ये क्या हो गया, अपर लिमिट डाला x2 माइनस लोअर लिमिट डाला x1, दिस विल बी इक्वल टू v²/2 माइनस u²/2। 2 अगर एलसीएम ले लें और इधर ले आएँ तो ये हो जाएगा
x2 इंटू ए इंटू ये क्या है भाई s, x2 माइनस x1 इज डिस्प्लेसमेंट डेल्टा x s है। दिस इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, इसलिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। तो ये रिलेशन जो ऑब्टेन करना था वो हमें मिल गया। किया क्या भाई, हमने टाइम एलिमिनेट किया। टाइम को एलिमिनेट करना ज़रूरी था क्योंकि जो टारगेट इक्वेशन है उसमें टाइम नहीं है, इसलिए हमने एक्सेलरेशन का जो डेफिनेशन था उसमें dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया ताकि ये dx बाई dt जो है ना वो बन जाए वेलोसिटी। तो वेलोसिटी बन गया, ये हमारा इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ गया। दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। अब इसमें टाइम नहीं है, जो भी टाइम का जो फैक्टर रहा होगा सब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन में चला गया। अब टाइम नहीं दिखाई दे रहा, बस इसके बाद इंटीग्रेट कर दिया दोनों साइड और इवेलुएट कर दिया। इस तरह से हमें इक्वेशन नंबर 3 मिल गया। तो इसको भी देख लो भाई, एक नज़र इस पर भी माइक्रोस्कोप लगा लो भाई। हमें चाहिए था इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम रिलेशन। दिख रहा है ये छोटा छोटा लिखा हुआ? तो ये डेरिवेशन भी समझ गए अब आप। और क्या चाहिए भाई डेरिवेशन? ये ध्यान देना, इसमें ये क्लू पॉइंट है, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाई dx इन RHS टू एलिमिनेट टाइम फ्रॉम इक्वेशन ए। ये हमारा मेन यहाँ पे क्लू पॉइंट है। ये जैसे ही एडजस्टमेंट हुआ उसके बाद क्या, उसके बाद तो इंटीग्रेट करना तो मैथमेटिकल काम है, वो तो कैलकुलेशन कर ही दोगे, मिल जाएगा। ठीक है भाई। कुछ लोग क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से काम कर देते हैं, मतलब थोड़ा सा शॉर्टकट मार देते हैं। तो देखो भाई ये क्या होता है, अब मैं इसको हटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नोट कर लिया होगा, नोट करते चलो भाई। बिल्कुल ही पेन नहीं चलाना, बहुत गड़बड़ बात है, वैसे नहीं होगा। तो देखो भाई आपका 50% कम से कम नोट, 60-70% नोट क्लास में ही हो जाना चाहिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्या करते हैं, तो कुछ लोग ये काम करते हैं, अच्छा भाई वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस लाना है। अच्छा भाई ले आएंगे, कैसे ले आएंगे भाई? तो अच्छा वी तो होता था u प्लस 80, हाँ भाई होता था, तो इसी को क्यों ना स्क्वायर कर दें, v है तो v स्क्वायर हो जाएगा, u है u स्क्वायर भी हो जाएगा। चलो भाई तो इसको स्क्वायर करते हैं और ये बोलते हैं कि अच्छा ये वाला तो आया था कम से कम, चाहे कैलकुलस से लाओ चाहे ऐसे। तो वो क्या करेंगे शॉर्टकट मारने के लिए, वी नो डैट दिस इज द रिलेशन। तो ठीक है भाई रिलेशन है, स्क्वायरिंग बोथ साइड ऐसा कर देते हैं। तो ये ठीक बात नहीं है। अगर डेराइव कर रहे हैं तो स्क्रैच से लेके चलना चाहिए, डेफिनेशन से लेके चलना चाहिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड। चलो भाई बोथ साइड स्क्वायर किया तो यहाँ पे मिल गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू, अब इसको भी स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 80 का स्क्वायर प्लस 2u a t, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी। अब ये हो गया वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ये है। अब इसमें देखो कि ये यू टी यहाँ भी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस, ये एडजस्टमेंट करने हैं। तो क्या करो भाई, तो 2a यहाँ भी दिख रहा है और a यहाँ भी दिख रहा है, तो 2 नहीं दिख रहा है तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ले भाई। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे तो कोई परेशानी थोड़ी है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया प्लस 2aut ऐसा लिख दिया। अब इसके बाद जो लिखेंगे तो अब मामला क्लियर हो जाएगा। वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2a यहाँ से भी कॉमन ले, 2a यहाँ से भी कॉमन ले, तो भाई 2a यहाँ से कॉमन ले लोगे तो बच जाएगा हाफ a और t स्क्वायर, और यहाँ से 2a कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा ओनली ut, और ये क्या है भाई तो s है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस a और s, s ही तो होता है ut प्लस हाफ t स्क्वायर, तो यहाँ से लोग ले आते हैं। लेकिन ये तो भाई सब्स्टिट्यूशन है, ये लिया स्क्वायर किया और ये वाले को सब्स्टिट्यूट कर दिया s, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस एस आ गया। लेकिन ये डेरिवेशन आए तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, ये है बेसिक से डेफिनेशन, बेसिक से डेफिनेशन से लेके चला, और ये तो प्योर कैलकुलस मेथड अप्लाई करना है, ये काम करना है। बोलो क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई कन्फ्यूज़न है तो बता दे भाई, किसी पॉइंट पे कन्फ्यूज़न हो तो बता दो। अभिनव बोलो, निखिल
सलीम क्लियर है? यस सर। तो चलो भाई इसको भी हटाया जाए। अब एक और इक्वेशन होता है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, जिसको फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन समझते हैं, उसको भी डिराइव कर लिया जाए भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग जानना चाहते हैं भाई कि डिस्प्लेसमेंट nth सेकंड में क्या होगा। मतलब देखो, मतलब क्या है, t इजिकल टू 0 पे यहाँ है, t इजिकल टू 1 सेकंड पे मान लो यहाँ है, t इजिकल टू 2 सेकंड पे यहाँ है, t इजिकल टू 3 सेकंड पे मान लो मोशन हो रहा है, और ये ऐसे मोशन करता हुआ जा रहा है 4 सेकंड पे। तो फर्स्ट सेकंड का ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फर्स्ट सेकंड। सेकंड सेकंड का ये है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग सेकंड सेकंड। ये वाला है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग थर्ड सेकंड, और ये वाला है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग फोर्थ सेकंड। फोर्थ क्लास में क्या किया, फोर्थ क्लास में बीमार पड़ गए, कोरोना आ गया। थर्ड क्लास में क्या किया भाई, तो थर्ड क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ाई की। तो थर्ड क्लास t इक्वल टू 2 जैसे ही ख़त्म होता है तब थर्ड शुरू होता है, और थर्ड फिनिश हो जाता है t इजिकल टू 3 पे। तो फर्स्ट सेकंड ये है, सेकंड सेकंड ये है, थर्ड सेकंड ये है, फोर्थ सेकंड ये, तो डिस्प्लेसमेंट भी वैसे ही। और अगर कोई बोले कि अच्छा 2 सेकंड में क्या है डिस्प्लेसमेंट, 2 सेकंड में क्या है डिस्प्लेसमेंट, तो t इजिकल टू 0 से लेकर के 2 सेकंड तक में जो नेट डिस्प्लेसमेंट होता है उसको बोलते हैं S2, 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। मतलब ये है t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 2 सेकंड का। और S सेकंड अगर बोलते हैं तो इसका मतलब होता है t इजिकल टू 1 टू t इजिकल टू 2 सेकंड। ये है सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, ये है 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। और अगर मैं बोलूँ कि S3, तो S3 का मतलब है t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 3 सेकंड का मोशन। और S थर्ड का मतलब है भाई थर्ड सेकंड में डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, तो जो पूरा 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट हुआ है -2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। मतलब t इजिकल टू 0, t इजिकल टू 2 से लेकर के t इजिकल टू 2 टू t इजिकल टू 3 सेकंड जो मोशन हुआ है इसका डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे भाई, तो S3 0 से 3 सेकंड में जितना हुआ, 0 से 2 सेकंड में जितना हुआ सब्ट्रैक्ट करो, S3 में से S2 सब्ट्रैक्ट करो, तब मिलेगा थर्ड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। सेकंड सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे मिलेगा भाई, तो पूरे 2 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट -1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट ऐसे मिलता है। फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट S फोर्थ कैसे मिलेगा भाई, तो पूरे 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट -3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट का मतलब ये हुआ S4 t इजिकल टू 0 टू t इजिकल टू 4 सेकंड में जो हुआ है। और अगर मैं यहाँ पे s इजिकल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर में t का वैल्यू 4 रखूँ तो हमें क्या मिलेगा, S4 मिलेगा या S4 मिलेगा, ये बताओ जल्दी से। ut प्लस हाफ at स्क्वायर में अगर हम लोग यहाँ 4 लिख दें तो क्या मिलेगा, S4 मिलेगा, S4 मिलेगा ये, या S4 मिलेगा ये, S4 मिलेगा। यानी कि t इजिकल टू 0 से लेकर के 4 सेकंड का मिलेगा। याद होगा ये क्वेश्चन जब ऑब्टेन किया था तो उसमें भी 0 से t इंटीग्रेट किया था, और इधर हमारा xt माइनस एक्स नॉट था, xt माइनस एक्स नॉट मतलब पूरा S4 मिलेगा। यानी कि x4 माइनस एक्स नॉट ये मिला है भैया। तो ये तो मीनिंग समझाया तुम्हें कि फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मतलब ये। वैसे ही nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, अगर nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहते हो तो पूरे n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो, -n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालो। फॉर एग्जांपल फोर्थ सेकंड का चाहते हो डिस्प्लेसमेंट तो 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट -3 सेकंड का, तो ये n है, यहाँ n इक्वल टू 4 हो गया, तो 4 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट -3 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, n-1 मीन्स 3, ऐसे निकालेंगे। तो ये है, निकालना हो डिराइव करना हो तो ये है। मतलब समझ गए ये मामला। ये इक्वेशन कहाँ से आया, तो यहीं से आया है। सारे लोग इतना बात समझें कि एस nth का मीनिंग क्या हुआ, nth मतलब मान लो फोर्थ सेकंड, तो t इजिकल टू 4, अगर n इक्वल टू 4 है तो s फोर्थ कैसे निकलेगा, तो S4 माइनस S3। अगर हमें फिफ्थ सेकंड का निकालना होगा तो क्या करेंगे भाई, तो S5 माइनस S4 करने पड़ेंगे। पूरे 5 सेकंड का -4 सेकंड का करेंगे तो फिफ्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। बोलो क्लियर है यहां तक? यस सर।
तो मैं पहले एक मेथड से डेराइव कर देता हूँ बिना कैलकुलस वाला, और उसके बाद कैलकुलस मेथड से। चलो बिना कैलकुलस वाला दिखा रहा हूँ, ये वाला काम, इसी को मैं आगे बढ़ाऊंगा। ये पता लग चुका है कि nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो 0 से n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकाल लो। ये है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू n सेकंड, ये है t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू n-1 सेकंड तक, और ये वाला है t इक्वल टू n-1 टू t इक्वल टू n सेकंड का। सबको क्लियर हो गया? इसी को आगे बढ़ाएंगे तो पहले n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिखें माइनस n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट लिखें तो मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकंड। ठीक है भाई, तो इसको आगे बढ़ाते हैं। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? तो t के बदले में n सेकंड लिखेंगे, ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, t का मतलब n, ये मिला। ये n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड का, तो n-1 सेकंड का तो t के बदले में n-1 प्लस हाफ इंटू a इंटू टी स्क्वायर, मतलब n-1 का स्क्वायर। ये n इसलिए लिख रहे हैं कि आर्बिट्ररी n का कुछ भी वैल्यू हो सकता है, 4 5 6 7 8 9, तो n के टर्म में अभी निकाल रहे हैं, फॉर्मूला निकालना है ना, n सेकंड के फॉर्म में ऐसे निकाल रहे हैं। n सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस n-1 सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्थ सेकंड निकाल रहे हो तो फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट माइनस ये थ्री सेकंड का डिस्प्लेसमेंट, तो u इंटू 3 प्लस हाफ इंटू a इंटू 3 स्क्वायर, और u इंटू 4 प्लस हाफ a इंटू 4 स्क्वायर, तो ये S4 हो गया और ये S3 हो गया। तो अपने आप हमें फोर्थ सेकंड का डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, मतलब nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हम लोग सही चल रहे हैं। अब देखो यहाँ पे ये है un और यहाँ है un-1, ये दोनों को एक साथ कर लें, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा nu माइनस n-1u, ठीक है, लिखेंगे, प्लस हाफ a टी स्क्वायर मतलब यहाँ पे है n स्क्वायर और माइनस हाफ a n-1 का होल स्क्वायर। एक टाइप को एक तरफ कर दिया। अब इससे क्या मिला भाई? तो यहाँ इन दोनों में अगर देखो तो nu, इन दोनों में खाली काम कर रहे हैं, मान लो इन दोनों में nu माइनस nu प्लस u, ब्रैकेट ब्रेक कर दिया, प्लस यहाँ पे कर दिया हाफ a और ये हो गया n स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, हाफ a कॉमन ले लिया। अब यहाँ पे देखो क्या हुआ भाई, तो nu शहीद हो गया, बच गया सिर्फ u, प्लस ये हो गया तुम्हारा a/2 और ये हो गया n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर और प्लस 1 था वो माइनस हो जाएगा, और माइनस 2n जो था प्लस 2n बन जाएगा, और यहाँ से n स्क्वायर शहीद हो जाएंगे और फाइनली इक्वेशन हमें मिल जाएगा u प्लस a/2 इंटू 2n-1 इज द डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड। बोलो भाई ठीक है? ये है तुम्हारा ब्रैकेट, n स्क्वायर इज कैंसिल 2n-1। तो ये फोर्थ काइनेमेटिकल इक्वेशन हम लोग समझते हैं, लेकिन ये क्या हुआ? सब्स्टिट्यूशन मेथड ही हुआ एक तरह से, कैलकुलस तो नहीं इन्वॉल्व हुआ। आप कैलकुलस मेथड से इसको डिराइव कर सकते हो। कर दूं भाई? ये तो क्लियर है। पहले हम लोगों ने मीनिंग समझा, पहले हम लोगों ने इधर मीनिंग समझा कि nth सेकंड का क्या होता है। जैसे फोर्थ सेकंड का निकालना हो, फोर्थ सेकंड का, तो S4 में से S3 सब्ट्रैक्ट कर दें तो मिलेगा S4। S3 निकालना हो तो S3 में से S2 हटा दो, S3 मिल जाएगा। तो उसी तरह से फिफ्थ सेकंड चाहिए तो S5 में से S4 हटा लो, nth सेकंड का चाहिए तो Sn में से Sn-1 हटा लो। तो हम लोगों ने लिखा कि Sn में से Sn-1 निकाल दिया कि 0 से n सेकंड का और 0 से n-1 सेकंड तक का। तो ये जब सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो ये मिलेगा nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट। तो इसके लिए हम लोगों ने आगे बढ़ाया भाई, ये तो पता ही हमें कि n सेकंड में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ut प्लस हाफ टी स्क्वायर। n सेकंड में निकालना है तो t के बदले में n रखो, मिल जाएगा भाई। तो इस तरह से हम लोगों ने किया, n-1 सेकंड का निकाला,
एक टाइप वाले को एक तरफ और हाफ ए वाले को एक तरफ, और इस तरह से हाफ ए कॉमन लिया, मिल गया हमें। क्लियर है भाई? बोलो भाई क्लियर है? तो आगे बढ़ें। चलो अब देखो कैलकुलस मेथड। कैलकुलस मेथड से हम लोग निकालना चाहते हैं, ठीक है भाई। इक्वेशन चाहिए वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर, ये क्या चाहिए था, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, u प्लस a बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ये चाहिए, ठीक है। v होता है हमारा डेफिनेशन से dx बाई dt, यहां से तुम्हें लेके चलना पड़ेगा फ्रॉम डेफिनेशन, अगर आए तो फ्रॉम डेफिनेशन v इज इक्वल टू दिस, इसलिए dx होगा हमारा v dt। हमें डिस्प्लेसमेंट ही तो चाहिए, nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो देखो भाई यहाँ पे a भी आना चाहिए, तो a लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये जो v है ना, v को लिखेंगे u प्लस ए टी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये रख देंगे, v इक्वल टू यू प्लस ए टी रखा। चाहे तो साइड में हम लोग इसको डेराइव भी कर सकते हैं, कहाँ से रख दिया भाई, तो v इज इक्वल टू डी वी बाई डी टी होता है और डी वी इज इक्वल टू ए डी टी होता है, और इसलिए जब इंटीग्रेट करते हैं दोनों साइड 0 से t और u से v, तो हमें मिलता है v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ऐसा मिलता है, और ये हम लोग यूज़ कर ले रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। ऐसा यूज़ करने से क्या हुआ, देखो यहाँ पे जो फॉर्मूला है इसमें डिस्प्लेसमेंट तो चाहिए, a भी चाहिए और n भी चाहिए, n मतलब टाइम यहाँ है n सेकंड के लिए, तो टाइम है, u है, a है, सब चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखो टाइम तो था लेकिन a नहीं आ रहा था, a गायब है, तो a कहाँ छुपा है, वेलोसिटी में छुपा है, तो वेलोसिटी से निकाल दिया हमने, दिखा दिया। अब इंटीग्रेट करेंगे, अब इंटीग्रेट करेंगे कहाँ से कहाँ तक के लिए भाई, ये बताओ। t इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू n माइनस 1, t इज इक्वल टू n। हमें क्या चाहिए, कौन सा डिस्प्लेसमेंट चाहिए भाई, हमें dx 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 डिस्प्लेसमेंट करने हैं, कहाँ से कहाँ का डिस्प्लेसमेंट चाहिए, n माइनस 1 सेकेंड से n सेकेंड का डिस्प्लेसमेंट चाहिए। ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, ये है डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, यही हमें चाहिए। इसलिए छोटा सा जो dx dt टाइम का है वो dx हमें मिल चुका है भाई, तो अब हमें ये चाहिए डिस्प्लेसमेंट, कैसे निकाले भाई, तो टाइम का लिमिट डालने पड़ेंगे n-1 से लेकर के n सेकंड तक का। तुम यही मोशन कंसीडर कर रहे हो भाई, यहाँ t इक्वल टू 0 पे इनिशियल वेलोसिटी u था और पूरे ड्यूरेशन में एक्सेलरेशन वाज कांस्टेंट और वो एक्सेलरेशन था a। तो इंटीग्रेट करेंगे बोथ साइड, dx मिल चुका है हमें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, तो इंटीग्रेट जो करने हैं वो 0 से लेकर नहीं करने हैं, हमें n-1 से n तक के लिए ही करने हैं। इतने ही टाइम इंटरवल में जो dx जो dt टाइम लिए हैं उसमें जो dx आ रहा है उन dx का सम करने हैं, ऐड करने हैं। सो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, ठीक है, फॉर t इज इक्वल टू n-1 टू t इज इक्वल टू n सेकेंड। एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हें भी क्लियर हो जाएगा, मैं तो सब स्टेप बता ही रहा हूँ कैसे कैसे हो रहा है भाई। चलो तो भाई इसको हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये आ जाएगा तुम्हारा कहाँ से कहाँ तक भाई, तो ये आ जाएगा तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट, जो भी सीधा x बोल दें, dx ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा ये वाला माइनस ये वाला, मतलब सीधा बोल सकते हैं ना कि ये मिलेगा हमें डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड, मतलब ये dx ऐड करेंगे तो 0 से s nth भी लिख सकते हैं। ऐसे यहाँ से यहाँ हम लोग इंटीग्रेट करें, मतलब ऐसे भी लिख सकते हो, इसका लिमिट एक ये भी डाल सकते हो कि x n-1 सेकेंड पे जो था और x जो n सेकेंड पे था, ये भी लिख सकते हैं, लिमिट डाल सकते हैं, ये भी लिमिट डाल सकते हैं भाई, और वो भी लिमिट डाल सकते हैं कि पहले डिस्प्लेसमेंट यहाँ से जब काउंट कर रहे हैं तो 0 था और बाद में ये s nth हो गया, तो ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, ठीक है भाई। आगे बढ़ेंगे तो इधर का लिमिट आप दोनों में से चाहे जो लिख लो, और इधर क्या करेंगे भाई, तो इधर टाइम का u dt प्लस ए टी डी टी, और टाइम का लिमिट डालेंगे यहाँ पे n-1 से n सेकेंड का, n-1 से n सेकेंड का, यहाँ पे भी टाइम का लिमिट डालेंगे n-1 से
n सेकंड का। ये काम कर रहे हो, यही इसमें क्लू है। अब तुम इसका लिमिट डालोगे अगर ये वाला, तो भाई ये हो गया xn माइनस xn माइनस 1, या बोले 0 से sn डालेंगे तो ये हो गया nth सेकंड का डिस्प्लेसमेंट कितना, u t आ गया n माइनस 1 से लेकर के n तक प्लस a, और ये आ गया t²/2, और ये कहाँ तक भाई, तो माइनस n माइनस 1 से लेकर n तक। ठीक है भाई, अब क्या करना है, अब कर दो। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड विल बी इक्वल टू u डाल दें n माइनस 1 प्लस a इंटू n²/2 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर/2। बस आ गया डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड इज इक्वल टू u। n माइनस n माइनस 1 करेंगे तो n माइनस n प्लस 1 हो जाएगा, n कैंसिल हो जाएगा, 1 बच जाएगा, 1 लिखो चाहे मत लिखो, प्लस a/2, 2 यहाँ पे एलसीएम लेकर के बाहर निकाल लिए, समझो कि हाफ कॉमन ले लिए। अब अंदर रह गया n² माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर, तो n² माइनस n² माइनस n प्लस 2n, और ये मिल गया तुम्हें u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1 डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड, क्योंकि n² कैंसिल हो गया, 2n माइनस 1। तो इस तरह से भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं यूजिंग कैलकुलस मेथड। लेकिन आप हमेशा ये ध्यान रखना कि स्कूल में क्या कराए गए हैं, क्योंकि आपका इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है टेस्ट, उसमें स्कूल वाले टेस्ट देते हैं, तो वो जो पढ़ाएंगे वो देंगे टेस्ट। लेकिन जो बोर्ड से आएगा क्वेश्चन पेपर, तो उसमें भाई जनरल सबको पता होना चाहिए। अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो उस टाइम पे डेरिवेशन छोड़ देना, ये नहीं कि अभी से ही टारगेट बना रहे हैं, अच्छा टर्म 1 में अगर ऑब्जेक्टिव आएगा तो ऑब्जेक्टिव पढ़ें। अरे तो पढ़ाई अलग नहीं होता, फिजिक्स ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का अलग नहीं होता। फिजिक्स तो फिजिक्स है भाई, आप बेसिक कॉन्सेप्ट जानोगे, फॉर्मूला को पहचानोगे, उसके डेरिवेशन आप 1-2 बार जानोगे, तब उसका बैकग्राउंड को पहचानोगे और तभी न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाओगे। सो ऑब्जेक्टिव करके प्रैक्टिस की चीज़ होती है कि ऑब्जेक्टिव आप प्रैक्टिस कर लो। कॉन्सेप्ट जानने में कोई ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव नहीं होता, कॉन्सेप्ट सब जानने हैं, उसके बाद प्रैक्टिस जो करने होंगे, आप भले ही ऑब्जेक्टिव में ज़्यादा कर लें प्रैक्टिस, अगर ऑब्जेक्टिव आए तो उस टाइम पे डेरिवेशन छोड़ सकते हैं, अगर डेरिवेशन नहीं आ रहा हो तो। क्लियर है यहाँ तक भाई? बताओ, हम लोगों ने n-1 से n सेकंड के लिए इंटीग्रेट किया और मिल गया हमें डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकंड में लिखा हूं, चाहे ये लिमिट डालो चाहे ये लिमिट डालो। चलो ये तो हो गया कैलकुलस मेथड। कुछ लोग ग्राफिकली भी डिराइव करते हैं, तो इसको लिख लिया भाई? मुझे तो नहीं लग रहा है कि तुम लिख रहे हो इतने जल्दी जल्दी, लिख नहीं रहे हो भाई? लिख लिया, बहुत अच्छा। हाँ बिल्कुल लिखते चल रहे हैं भाई, सारा ना लिखे, मान लो 10-20% छूट भी जाए तो कोई बात नहीं है, वो एक बार रिपीट करके। मैंने बताया था कि अभी हिम्मत रख के काम चल रहे हैं भाई, डेली क्लासेस हो रहे हैं, अभी थोड़ा सा लीड लेने का टाइम है, अभी थोड़ा ले ले, उसके बाद अल्टरनेट ही चलेंगे, कोई बात नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, 1 हफ्ता शायद और रह गया है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो इसको हटा रहा हूँ मैं, और अब लाते हैं हम लोग ग्राफिकल मेथड। 9-10 में थोड़ा बहुत पढ़ा भी था तुमने, फिर भी चलो ग्राफिकल मेथड भी कुछ स्कूल में हो जाते हैं, इनको डिराइव करने का ग्राफिकल मेथड देखा जाए। चलो भाई, तो एक ग्राफ पहले तो प्लॉट कर लेने पड़ेंगे। कौन सा भाई? तो वीटी ग्राफ, क्योंकि वीटी ग्राफ का ही एरिया से हमें मिलता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट होता है इंटीग्रेशन ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्यों भाई? क्योंकि dx होता है v dt, यही होता है बाय डेफिनेशन, और इसीलिए इसको इंटीग्रेट करते हो इसलिए डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं कि इंटीग्रेशन dx है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ v dt है। डिस्प्लेसमेंट इज दिस। अब 9th क्लास वाले 10th क्लास वाले को बोलोगे डिस्प्लेसमेंट ये है, तो वो थोड़ी समझेगा कि क्या इंटीग्रेशन हुआ, क्या वेलोसिटी हुआ, ये क्या कर रहे हैं, क्या dt है।
अब आप समझने लगे हैं, आप भी पहले आए थे तो नहीं समझते थे, कोई बात नहीं है। वेलोसिटी में ही डिस्प्लेसमेंट छुपा होता है, कोई बात नहीं। वीटी ग्राफ दिखाया, t इज इक्वल टू 0 से मोशन कंसिडर किया था, याद होगा, कोई मोशन कंसिडर कर रहे हैं भाई, t इज इक्वल टू 0 से t इज इक्वल टू टी टाइम तक, यहाँ का वेलोसिटी है u और यहाँ वेलोसिटी है v, और जो एक्सेलरेशन होता है वो आपको पता है कि एक्सेलरेशन होता है v माइनस यू अपॉन चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, लेकिन ये एक्सेलरेशन एवरेज एक्सेलरेशन होता है 9th क्लास में, उसी को आप एक्सेलरेशन समझते थे। चलो, t इज इक्वल टू 0 पे इनिशियली वेलोसिटी है u, तो u है ये, ठीक है भाई। और उसके बाद एक्सेलरेटेड था मोशन, वेलोसिटी बढ़ता गया, वेलोसिटी बढ़ता गया, बढ़ता गया। पहले वेलोसिटी तो हमारा u था, उसके बाद वेलोसिटी और बढ़ा और बढ़ा और बढ़ा, और t टाइम पे वेलोसिटी हो गया v, t टाइम पे वेलोसिटी हो गया v। यहाँ पे था ये u, t टाइम, इधर मैं t नहीं लिख रहा हूँ, टाइम लिख रहा हूँ। अब ये है तो इसका मतलब ये v जो है, तो ये वाला इतना लेंथ तो v रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला v रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला u रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये 0 से लेकर के t टाइम तक तो है, तो ये वाला हमारा टाइम रिप्रेजेंट हो रहा है भाई। और ये जरा ज्योमेट्री आप लोगों को याद ही है, 9th क्लास वाला 10th क्लास वाला ज्योमेट्री, तो ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। फिर अब जरा देखा जाए कि कैसे हम लोग काम करें, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर देंगे, इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर दिया ऐसे, तो इसका मतलब ये वाला भी u ही हुआ, यहाँ तक u हुआ, और ये तो क्योंकि v था भाई, v तो हमारा पूरा यहाँ से लेकर के यहाँ तक है, तो इसका मतलब ये भी हुआ कि ये वाला वैल्यू पूरे v में से u हटा दें, पूरे v में से u हटा दें, तो ये वाला है v माइनस u। कन्वीनियंट के लिए हम लोग नेमिंग कर लेते हैं, ये मान लो ऑरिजिन है, तो ये मान लो a है, ये b है, ये c है, तो ये d है, ऐसा हम लोग कर लेते हैं। तो देखो भाई, डिराइव करना चाहते हैं, मान लो फर्स्ट इक्वेशन, तो एक्सेलरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, या फिर बोलें कि स्लोप ऑफ वीटी कर्व, स्लोप ऑफ वीटी कर्व होता है, लेकिन ये आप 9th क्लास 10th क्लास में नहीं पहचानते कि स्लोप क्या हुआ। फिलहाल 9th 10th क्लास में सीधा लिखते हैं चेंज इन वेलोसिटी, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू, देखो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू आप बोलते हो चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, मतलब आप 9th 10th क्लास में पढ़े थे तो आप याद कर लिए थे, ये वाला हमारा ग्राफ आया था और आप याद कर लिए थे क्या भाई, तो एक्सेलरेशन होता है BC tan थीटा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू tan थीटा है, tan थीटा, थीटा ये है समझो, कहीं भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट, एक्सेलरेशन भाई एक्सेलरेशन कांस्टेंट, इसलिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन है, यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप, यहाँ का स्लोप सब सेम है, तो यही है समझो tan थीटा। टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो तुम यहाँ पे जा करके tan थीटा निकालो मेरे भाई, चाहे यहाँ tan थीटा निकालो, बात तो एक ही है, कहीं पे भी एक्सेलरेशन का वैल्यू सेम ही रहेगा, और टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो tan थीटा यहाँ निकालो चाहे वहाँ निकालो, बात एक ही है। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं BC डिवाइडेड बाई AC, और BC क्या है भाई, तो ये है V माइनस U, और AC क्या है भाई, तो ये है टाइम, और यहाँ से हम लोग लिखते हैं कि v माइनस यू इज इक्वल टू हो गया 80 और v इज इक्वल टू यू प्लस 80, ऐसा आप 9th क्लास में भी लाते थे इस ग्राफ को पकड़ के। तो नंबर 1 तो ये हो गया। नंबर 2, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया, अब 9th क्लास में रटे हुए थे भाई कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया होता है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया अंडर VT कर्व, कर्व हो या लाइन हो, तो ठीक है भाई। तो ग्राफ से हम लोग निकालें, फ्रॉम ग्राफ S विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ पूरा, VT ग्राफ का एरिया मतलब ये वाला एरिया, ये वाला एरिया भाई साहब, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया कैसे आएगा,
तो रेक्टेंगल का एरिया प्लस ट्रायंगल का एरिया कर सकते हो, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ द ट्रायंगल। तो ठीक है भाई, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल का मतलब ये हो गया AC मल्टीप्लाइड बाई ये वाला, AC मल्टीप्लाइड बाई ये वाला मतलब OA बोल सकते हैं, OA। रेक्टेंगल का प्लस हाफ इंटू ट्रायंगल का क्या हुआ भाई, तो AC, हाफ इंटू AC इंटू ये हाइट कितना BC। बहुत बढ़िया, ये काम कर सकते हैं हम लोग। तो यहाँ से आया डिस्प्लेसमेंट S इज इक्वल टू AC क्या है भाई, तो T है, AC तो ये T है, तो ये T है। और OA क्या है भाई, OA, तो OA हमारा U है। रही इस रेक्टेंगल का तो ये U है भैया, ये T है। ये तो बस ज्योमेट्री दिखाने के लिए, टीचर को ठगने के लिए है ये। अरे सर ऐसे ऐसे कर रहा हूँ मैं, देखो AC OA सबका नाम ले रहा हूँ। अरे वो तुम्हारे माइंड में है पहले से कि ये है U और ये है T, तो एरिया तो ऐसे ही UT है। प्लस ये वाला एरिया ट्रायंगल का तो हाफ इंटू बेस, तो बेस कितना है, T है भाई। AC क्या है, बेस T है। और ये वाला हाइट, तो हाइट कितना है, V माइनस U है, हाइट है V माइनस U। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो भाई UT तो आ गया बट एक्सेलरेशन नहीं आया। एक्सेलरेशन होता है, देखो एक्सेलरेशन होता है V माइनस U डिवाइडेड बाई T। एक्सेलरेशन होता था V माइनस U डिवाइडेड बाई T, एक्सेलरेशन ये होता है, इसलिए यहाँ से V माइनस U को लिख सकते हैं AT। V माइनस U इज इक्वल टू AT, V माइनस U इज इक्वल टू AT। तो ये जो लिखेंगे यहाँ पे तो काम बन जाएगा, देखो प्लस हाफ इंटू T इंटू V माइनस U को लिख दिया AT, और इससे हमें मिल गया क्या भाई, तो S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। फ्रॉम ग्राफ द एरिया इज S, एरिया निकाला ट्रायंगल का रेक्टेंगल का, ऐड किया, V माइनस U आया, V माइनस U को रिप्लेस कर दिया इन टर्म्स ऑफ A, तो V माइनस U को एक्सेलरेशन के टर्म में लिख दिया, मिल गया हमें। V माइनस U इज इक्वल टू AT, इसलिए V माइनस U को हमने AT रख दिया और AT रखा तो मिल गया ये इक्वेशन। ये था इक्वेशन नंबर 2। तो चाहे वैसे इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। थर्ड इक्वेशन ऑब्टेन करना चाहते हो तो थर्ड इक्वेशन भी हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं। उसमें भी S चाहिए था तो S लेने पड़ेंगे। कैसे, देखो भाई S कैसे लिया जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो ध्यान से, S इज इक्वल टू एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, कौन सा, OABCDO, ये वाला एरिया। तो ये एरिया निकाल लें तो वो भी S है। और ट्रेपेजियम का एरिया क्या होता है भाई, तो हाफ इंटू पैरेलल साइड का सम, तो पैरेलल है U प्लस ये वाला सम कितना भाई V, U ये वाला V, सम हो गया पैरेलल साइड का, मल्टीप्लाइड बाई ये जो पैरेलल साइड है इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है T। ऐसे लिख सकते हैं, बोलो भाई लिख सकते हैं ऐसे। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का तो यही होता है एरिया, उस एरिया को S बोल रहे हैं। तो अगर एरिया को ट्रायंगल और रेक्टेंगल लिखोगे तो S इक्वल टू UT प्लस हाफ स्क्वायर मिलेगा, और एरिया को ट्रेपेजियम के टर्म में लिखोगे तो ये मिलेगा। क्लू पॉइंट याद रखने का यही है, ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लोगे तो तुम्हें मिल जाएगा V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस S। कैसे, तो थोड़ा बहुत तो मैनिपुलेट करने पड़ेंगे। यहाँ पे देखो ये हो गया U प्लस V, और टाइम को लिखेंगे यहीं से, टाइम को लिखेंगे V माइनस U अपॉन A। टाइम को क्या लिखेंगे भाई यहाँ से, टाइम इज इक्वल टू V माइनस U डिवाइडेड बाई A। टाइम को हटाएंगे, V माइनस U अपॉन A लाएंगे। इससे क्या फ़ायदा हो गया भाई, इससे फ़ायदा हो गया ना 2A डिनोमिनेटर में इधर जाकर के 2AS हो जाएगा। 2AS इज इक्वल टू VU प्लस B और V माइनस U, तो इसको लिखेंगे V स्क्वायर माइनस U स्क्वायर, और इससे हमें मिल गया V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस ट्वाइस AS।
तो अगर थर्ड इक्वेशन डिराइव करना हो तो ऐसे कर सकते हैं। सो ग्राफिकली भी कई बार आ जाते हैं, तो आएंगे तो इस तरह का काम कर लेंगे भाई, इसमें कौन सी बहादुरी बात है। ये 9th क्लास में ऐसे होता था, याद होगा तो। बोलो भाई, कोई डाउट? चिराग, खुशी, गौरव, बोलो भाई। नो सर, क्लियर है। गौरव, यस सर, क्लियर है। ठीक है। तो ये डेरिवेशन वाला पार्ट हो गया भाई। मैंने एक वीडियो भेजा था आपको, एक वीडियो तो लास्ट क्लास का रिकॉर्डिंग आज भेजा है, और एक साथ में एक और वीडियो भेजा है। आपका एक टेस्ट होने जा रहा है, ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू टेस्ट। ये टेस्ट जो होगा आपका मोस्ट प्रोबेबली 14 और 15 जुलाई को होगा, जिसमें मैं पूछूंगा मोशन इन स्ट्रेट लाइन, दैट इज 1D मोशन जितना कराया है, और एरर। ठीक है, ये पूछूंगा भाई, इतना तो होना है। तो डेरिवेशन वाला काम हो गया। अब नेक्स्ट क्लास का जो है, नेक्स्ट क्लास में कल तो वेक्टर 3 होगा भाई, कल होगा वेक्टर 3, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सारे लिंक्ड हैं वेक्टर के। और इसके बाद हम लोग जानेंगे इन तीनों इक्वेशन को, चारों इक्वेशन को यूज़ करने का तरीका। तो यूज़ करने का तरीका हम लोग देखेंगे, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज वाला जो टॉपिक था वो हम लोगों ने कवर कर लिया, आज का जो मैंने लिख के भेजा था वो हम लोगों ने कवर कर लिया। इसमें कोई कन्फ्यूज़न तो किसी को नहीं है। ये तो ग्राफिकल मेथड हो गया भाई। ग्राफिकल मेथड में जब भी तुम्हें डिराइव करना होगा, तुम एक ही काम करना, ये ग्राफ यू वेलोसिटी का विद रिस्पेक्ट टू टाइम प्लॉट कर लेना, इनिशियल वेलोसिटी दिखा देना भाई, और ये फाइनल वेलोसिटी है v। और उसके बाद अगर तुम्हें चाहिए फर्स्ट इक्वेशन तो एक्सेलरेशन लिखो, ये tan थीटा इक्वेशन होगा, ये एक्सेलरेशन इज इक्वल टू BC अपॉन ये AC है t, और उसके बाद ये काम कर दो, v माइनस यू अपॉन टी इज इक्वल टू एक्सेलरेशन। यहाँ से काम कर देंगे, फर्स्ट मिल जाएगा। सेकंड इक्वेशन जो लाना है उसके लिए एरिया ऑफ रेक्टेंगल और एरिया ऑफ ट्रायंगल, इन दोनों को सम करोगे सेकंड इक्वेशन मिलेगा। और एरिया को एस लिखेंगे, एरिया के फॉर्म में ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज़ करोगे तो ये मिल जाएगा। इसमें तुम्हें मैनिपुलेट करना है ये कि एक टारगेट इक्वेशन हमारा है, उसमें टाइम नहीं है, तो उसको टाइम को रिप्लेसमेंट कर दोगे, बस यही तो काम करने हैं। यहाँ पे हम लोगों को रिप्लेसमेंट क्या करना था भाई, तो यहाँ पे v माइनस यू को हटाना था, हमें एक्सेलरेशन चाहिए था, तो v माइनस यू को 80 लिख दिया, इसको रिप्लेस करके 80 लिख दिया। तो ये काम तो थोड़ा सा आपको जब एग्ज़ाम आना हो, स्कूल में जब एग्ज़ाम का टाइम हो और उसमें डेरिवेशन अगर आ रहा हो, तो इस पर एक बार हाथ साफ कर लेने का है, इस पर भी और कैलकुलस मेथड पे भी। जो कैलकुलस मेथड बताया वो ये वाला थर्ड इक्वेशन था भाई, ये फोर्थ इक्वेशन था। अगर आप सब्स्टिट्यूट करके निकालना चाहते हैं तो ऐसे करके निकाल सकते हैं भाई, Sn लिखा और Sn माइनस 1 लिखा, सॉल्व किया, मिल जाएगा। और अगर कैलकुलस मेथड से निकालना चाहते हो भाई, तो फिर काम तो तुम्हें वैसे करना पड़ेगा, कंसीडर किया और t इज इक्वल टू n माइनस 1 से लेकर के n सेकेंड तक का कंसीडर करने पड़ेंगे। dx पहले निकाल लिया डेफिनेशन से, v इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, और यहाँ पे v का वैल्यू फिर रख दिया। इससे क्या मिला हमें भाई, तो पूरा इक्वेशन मिल गया। अब इसको इंटीग्रेट करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं है, हम एक्सेलरेशन लाने के लिए v को u प्लस 80 लिखा, क्योंकि हमारा जो था इक्वेशन का टारगेट उसमें एक्सेलरेशन भी चाहिए। अब जब दोनों साइड इंटीग्रेट करोगे तो n-1 से लेकर के n सेकंड तक का ही इंटीग्रेशन करने हैं। और इधर हमारा चाहे x के टर्म में, पोजीशन के टर्म में लिमिट रखो, या डिस्प्लेसमेंट के टर्म में लिखना चाहते हो तो सीधा डिस्प्लेसमेंट पहले 0 था और पूरा डिस्प्लेसमेंट मिल गया जो चाहिए हमें। तो इस तरह से निकला और सॉल्व करेंगे, हमें मिल जाएगा। तो ये था। और क्या हम लोगों ने देखा था भाई, तो थर्ड इक्वेशन कैसे, तो थर्ड इक्वेशन में बेसिक बात यह है कि हमें टाइम एलिमिनेट करने पड़ेंगे। टाइम क्या करने पड़ेंगे, एलिमिनेट करने पड़ेंगे, जिसके लिए हम लोगों ने dx से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ये जो dx से मल्टीप्लाई डिवाइड करने का फ़ायदा मिल गया हमें,
टाइम एलिमिनेट हो गया, क्योंकि टाइम हमें नहीं चाहिए था, टाइम को एलिमिनेट कर दिया। और वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, ये भी बड़ा फेमस है भाई, वी डी वी इज इक्वल टू ए डी एक्स, न्यूमेरिकल सॉल्व करने में ये बहुत काम आता है, वी डी वी इक्वल टू ए डी एक्स। और इस दोनों साइड में इंटीग्रेट किया, काम हो गया। इंटीग्रेट करना है उसी लिमिट तक जितने पार्ट ऑफ मोशन में कंसीडर कर रहे हो। सब्स्टिट्यूशन से करना चाहते हो, नॉट रिकमेंडेड, लेकिन हाँ इसको भी स्क्वायर करके आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल सकते हो, लेकिन रिकमेंडेड ये है। ठीक है, तो ये देखा आपने। और क्या देखा था भाई, तो जो फर्स्ट इक्वेशन हम लोग ऑब्टेन करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन उसका भी यूज़ करने पड़ते हैं सेकंड इक्वेशन को ऑब्टेन करने के लिए। ये सेकंड ऑब्टेन कर रहे हो तो पहला वाला तो ऑब्टेन करना ही है, फर्स्ट वाला ऑब्टेन करना ही है। तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हो, सम पार्ट ऑफ मोशन के लिए कंसीडर किया और v इक्वल टू यू प्लस ए टी लेके तैयार। अब ये जब आ गया तो इसी में v को रिप्लेस कर दिया, dx बाई डी टी कर दिया और dx लेकर के बढ़े आगे। अब इंटीग्रेट करोगे तो तुम्हें मिल जाएगा s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर, क्योंकि ये तो तुम्हें dx मिला है छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, हमें तो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट बहुत सारे हुए हों उन सबका सम चाहिए। dx यहाँ भी, dx यहाँ भी, dx यहाँ भी, dx यहाँ भी, ऐसे ऐसे सारे dx को जब सम करेंगे तब जाकर नेट डिस्प्लेसमेंट मिलेंगे। इसलिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dx, और dx ही तो v dt है, इसलिए इंटीग्रेशन v dt। इसलिए हम लोगों ने ये काम किया। अब वेलोसिटी आ गया ऐसे, इसको आगे बढ़ाया, dx आ गया हमारा ये, और यही जो v है ना, इस यही तो u प्लस ए टी लिखा गया, यही v u प्लस ए टी लिखा गया, और फिर इंटीग्रेट किए। इंटीग्रेट करेंगे 0 से t टाइम के लिए, और ये तुम्हें इंटीग्रेट करने के बाद मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट है ये भाई, डिस्टेंस नहीं है, ये फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं, ध्यान रखना। ये तीनों इक्वेशन, चारों इक्वेशन में जो मेन बात ध्यान रखने हैं कि ओनली इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट ड्यूरिंग द कंसीडर्ड पार्ट देन ओनली अप्लाई होगा। और इन सारे इक्वेशन में s जो है वो क्या है भाई, तो वो है डिस्प्लेसमेंट नॉट डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए कोई फॉर्मूला फिजिक्स में नहीं बना हुआ है, कोई फॉर्मूला फिजिक्स में डिस्टेंस निकालने के लिए नहीं बना है, डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला है। तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस पूछ दिया जाए तो कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट के लिए फॉर्मूला रेडीमेड है, जितने भी s नज़र आ रहे हैं सब डिस्प्लेसमेंट हैं। डिस्टेंस के लिए क्या करेंगे, तो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला ही नहीं है। डिस्टेंस को जब निकालना होता है तो निकालते तो डिस्प्लेसमेंट ही हैं, लेकिन इसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं भाई, इसमें पापड़ बेलने पड़ते हैं। और क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं डिस्टेंस निकालने के लिए, वो अगले क्लास का टॉपिक होगा, दैट इज